हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आ गई हूँ सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। यहाँ पे मैं पार्किंग जोन में हूँ और आप देख रहे होंगे कि अच्छा खाली एरिया पड़ा हुआ है। और टिकट लेने के बाद जब आप एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी टिकट चेक होगी। गार्ड जो खड़े हैं आपकी टिकट देखेंगे और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। पर टिकट चार्ज यहाँ पे 40 रुपीज़ है। तो हम लोग 3 जन थे और 3 टिकट ली, उसके बाद आगे बढ़े। यहाँ पे आके खूबसूरत नज़ारे, हरियाली, पेड़ पौधे और बढ़िया ठंडी हवा, इसका आनंद लेके मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। और जैसे ही हम लोग पास में पहुँचते हैं तो वाव, कितना खूबसूरत नज़ारा जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ आके मैं देख रही हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे घूमने आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, गर्मियाँ इतनी हैं कि घर में गर्मी लग रही है, बाहर जाते हैं तभी जाके एक्टिव हो पाते हैं। तो मैं तो बस आपको पता है निकल जाती हूँ नई नई जगह पर और एक्सप्लोर कर रही हूँ आज सांची के स्तूप। तो यहाँ पे देखो एक गोलाकार गुम्बद बना हुआ है बिल्कुल, और किस डिज़ाइन से इसको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। पत्थरों से एक दूसरे को जोड़ा गया है, कहीं से जोड़ नज़र नहीं आता और खूबसूरती ऐसी है कि देखते ही रह जाते हैं। यह बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में माना गया है। सांची स्तूप भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इस स्तूप की विशाल गोलाकार संरचना, सुंदर तोरण। अब तोरण क्या है? ये होते हैं द्वार, गेट जिसको बोलते हैं। नक्काशी प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह स्थान बौद्ध धर्म की शांति करना और अहिंसा के संदेश को दर्शाता है। अब मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ गई हूँ और यहाँ से देख रही हूँ सारे एरिया को। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्राचीन चीज़ों से बनाया गया है। यहाँ पे इतनी बढ़िया हवाएं चल रही हैं कि ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि पत्थरों से घिरे हुए एरिया में हम खड़े हैं। हवाएं बहुत मस्त हैं और मैंने यहाँ से पूरा राउंड लिया है, घूमते घूमते एक भी कोना नहीं छोड़ा है। हर गेट को मैंने देखा है और हर एरिया को एक्सप्लोर किया है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे आते हो तो बहुत ही शांति और सुकून महसूस करते हैं। आपका मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से बाहर जाएं। ऊपर से भी बहुत खूबसूरत एरिया दिखाई देता है। अलग अलग तरह की नक्काशी है, अलग अलग तरह के गेट हैं बनाए हुए। आज के टाइम पे अगर कोई बिल्डिंग बनती है या कुछ ऐसे मंदिर बनते हैं तो उसमें कनेक्टिविटी समझ में आती है, पर ये मंदिर तो, ये स्तूप तो ऐसे खड़े हैं जैसे कि बारिश, धूप या फिर प्रकृति का इन पे झरण या कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, मजबूत खड़े हुए हैं। अब मैं निकल के आ गई हूँ नीचे और इस तरफ जाके मैं देख रही हूँ कि और भी खूबसूरत नज़ारा है। वैसे तो सांची के स्तूप ऊंचाई पे बने हैं तो यहाँ पे भरपूर हवा मिल रही है और बहुत तेज़ चल रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्लेट लगी हुई है, इसमें डिस्क्रिप्शंस है सांची स्तूप के बारे में, जो कि डिटेल में आप ऑनलाइन या विकिपीडिया पे देख सकते हो। पर यहाँ आने के बाद आपको दिख रही होगी एक बावड़ी टाइप की कि यहाँ पे बारिश का पानी भर जाता है, अभी भी थोड़ा था। और यहाँ खड़े होने के बाद तो वाइब सी अलग है। हाँ भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सब लोग इन नज़ारों को कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं नीचे ही जा रही थी पर मेरा टाइम जो है, लेट हो रहे हैं हम लोग, उसके बाद हमें भोपाल भी जाना है, तो फिर मैं निकल के आ गई ऊपर। क्योंकि उतने दूर, जैसे कि आप बैक में देख रहे हो, बहुत नीचे तक जाती तो कम से कम आधा घंटा लग जाता मुझे। अब सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे थकान हो गई है तो 2 मिनट रिलैक्स कर लेती हूँ। और यहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा यहाँ बैठ गई और हवा एंजॉय करने लगी।
जैसे कि आप मुझे देख के समझ ही रहे होंगे कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको भी बोला आप बैठो थोड़ा सा यहाँ पे। और हवाएं तो चल रही हैं पर थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगी है। हम लोगों ने यहाँ के बारे में डिस्कस किया, कुछ चीज़ें जो वो एक्सप्लोर करके आए थे मुझे बता रहे थे, और इधर सामने के नज़ारे जो मैंने देखे मैं उनके बारे में बता रही थी। एक अजीब व गरीब चीज़ थी जो मुझे दिखाई दी, तो मैंने डिस्कस किया और हम लोगों ने फिर आगे जाके अपना ब्लॉग रिकॉर्ड किया और कंप्लीट वीडियो बनाई। अब आप देख ही रहे होंगे कितनी हरियाली है, वेल मेंटेन एरिया है। यहाँ पे टिकट ली जाती है तो उससे इस एरिया को साफ़ सुथरा बनाया जाता है। हाँ भाई, अगर टिकट लग रही है किसी एरिया पे तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ गंदगी ना करें, एंजॉय करें और एक मेमोरी को अपना सेव करें। नाइट के नज़ारे यहाँ पर भी और खूबसूरत होते हैं, जगह जगह पर लाइट लगी हुई है। पर हाँ, हम लोग डे में आए हैं और डे में ही एंजॉय करके निकल